भिक्षु शंको वंदामि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो विषय हमें दिया गया है, निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि धम्मभूमि का जो लक्ष्य है वो बाबा साहब के लक्ष्य को पूरा करना है। और बाबा साहब का जो लक्ष्य है वो देश को बौद्धमय बनाना है। अब देश को बौद्धमय बनाने के लिए व्यक्ति को बौद्ध बनना पड़ता है, और व्यक्ति को यदि बौद्ध बनना है तो उसे पता होना चाहिए भी मैं बौद्ध क्यों बनूं। यदि कोई कार्यकर्ता, यदि कोई भिक्षु भिक्षुणी, यदि किसी को भी इस प्रकार प्रयास करता है कि वो बौद्ध बने, तो उसे अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध क्यों बने। उसमें हम कोई अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं कहना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 को, और लाखों लोगों को एक साथ धर्मांतरण करवाया, तो पूरे विश्व में ये एक बहुत अद्भुत घटना थी कि एक साथ लाखों की संख्या में लोग धम्म ग्रहण कर रहे हैं। उससे अगले ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया, जो पूरे के पूरे समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। यह वक्तव्य इतना महत्वपूर्ण है जो देश को बौद्धमय बनाना और बौद्धों की व्यवस्था बनाना, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये 1600 साल के बाद ऐसी घटना घटी थी जिसको हम धम्मचक्र पवतनाय भी कह सकते हैं। जब महाकारुणिक बुद्ध ने 5 प्रवर्तकों को पहला धम्मोपदेश दिया, और उसके बाद पूरे संसार में निर्मलता का साम्राज्य हुआ और धम्म बड़ी तेज गति के साथ पूरे विश्व में फैला। धीरे धीरे करके कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि बौद्ध धम्म भारत में लुप्त प्राय जैसा हो गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से एक बार फिर से भारत में धम्म की शुरुआत हुई, और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं भी धम्म की दीक्षा ली और लाखों लोगों को भी धम्म की दीक्षा दी। उसके बाद भारत में जो धम्म का जो कार्य था, जो धम्म का चक्र, वह तेजी से चलने लगा। बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग भिक्षु भिक्षुणी बने। आज भी जो लोग भिक्षु भिक्षुणी बन रहे हैं, बने हैं, युवा अवस्था में बने हैं, कुछ अपनी घर गृहस्थी को छोड़ करके बने हैं, उसमें जो
सबसे बड़ा योगदान, और मैं कहूँ कि संपूर्ण योगदान बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों का रहा। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से चले जाने के बाद आज हम 70 साल के बाद बात कर रहे हैं। यदि हम पिछले 10 सालों को देखें, इसमें परम श्रद्धेय भिक्खु कर्णोशील राहुल के निरंतर ऐसे प्रयास रहे कि देश में धम्म एक रूपता के साथ फैले और जो प्योर बुद्धिज्म है उसको आसानी से लोगों तक पहुंचाया जाए, उन्हीं की भाषा में पहुंचाया जाए ताकि वो सरलता के साथ समझ पाए। तो श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल के अथक प्रयासों से ही बाबा साहब के बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का वाचन हुआ, फिर उस पर चिंतन और मनन हुआ। तो निश्चित तौर से बहुत सारी चीजें उसमें से निकल करके आई और देश को बौद्धमय बनाने का मार्ग भी वहीं से निकला। और जो बाबा साहब के जो बहुत सारे वक्तव्य थे जो समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस समय में भी बाबा साहब ने समाज का मार्गदर्शन किया इन वक्तव्यों के माध्यम से। उन्हीं वक्तव्यों को फिर से उन पे रिसर्च करते हुए श्रद्धेय भंते जी के नेतृत्व में बहुत सारी चीजें सामने आई। और इन 10 सालों में हम यदि देखते हैं तो श्रद्धेय भंते जी जो मौजूदा व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करते हुए जैसा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्गदर्शन किया वैसा वैसा करने का प्रयास किया। उसी के तहत ये है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उसी वक्तव्य की जो रिसर्च हुई उसी को आज हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से हमें समय मिलता जाएगा हम लगातार इस पे बात करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है ताकि हम आगे की बात को ठीक से समझ पाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये वक्तव्य दिया, हम बौद्ध क्यों बने, इसको आप दोनों बातों में ले सकते हैं, दोनों तरफ इसका अर्थ आप बना सकते हैं, क्योंकि लिखित में तो एक ही बार का आएगा। यदि हम यूँ कहें कि हम बौद्ध क्यों बने, यानी कि जो लोग बौद्ध बन गए हैं और उन्होंने बाबा साहब के इस वक्तव्य को नहीं पढ़ा, इसको नहीं समझा, तो निश्चित तौर पे वो इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इस पर चिंतन मनन भी कर सकते हैं। तो पूरे देश में ये आवाज जानी चाहिए कि धम्म भूमि श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वक्तव्य दिया, जो मार्गदर्शन किया पूरे समाज का, उसका आज कितना महत्व है। तो हमें ये समझना चाहिए कि पूरे देश में उसके बाद एक किस्म से नए सिरे से धम्म की स्थापना हुई और पूरे देश में धम्म एक बार नए सिरे से प्रचार और प्रसार में आया। इसमें श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल के भी अथक प्रयास रहे और भी बहुत सारे लोग लगे होंगे। तो निश्चित तौर पे ये भाषण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों की संख्या में जब लोग बौद्ध बन रहे हों उसके बाद कोई भी ऐसा धार्मिक प्रदर्शन नहीं हुआ कि लाखों लोग पूरे देश के एक साथ
धम्म को स्वीकार कर रहे हों, धम्म की दीक्षा ले रहे हों। तो इसलिए आज भी हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो बाबा साहब ने शब्द कहे हम वो हूबहू इस पुस्तक में से आपको पढ़ेंगे। आप लोगों ने ही इस पे चिंतन और मनन करना है। इसके बाद यदि आपके पास ये भाषण है तो ठीक है, नहीं तो आप उपलब्ध कर सकते हैं, तो हम आपको उपलब्ध करवा भी देंगे। तो आपके घर में ये भाषण होना चाहिए और हो सकता है हम लगातार इसको पढ़ें, तो निश्चित तौर पे वो जो बाबा साहब का भाषण है जो लिखा हुआ है वो आपका मार्गदर्शन करता रहे। तो सबसे पहले हम इसको शुरुआत करते हैं। शुरू की लाइन है, बौद्ध धम्म अनुयायियों, ये बाबा साहब जो लोग 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध बने, अगले दिन उनको संबोधित कर रहे हैं। बौद्ध धम्म अनुयायियों, मैं आज अपने भाषण में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि मैंने बुद्ध द्वारा चलाए गए धम्म का पुनरुद्धार तथा प्रचार के महान कार्यभार को अपने कंधों पर क्यों लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर उन सभी लोगों को जिन्होंने धम्म की दीक्षा ली उनको संबोधित करते हुए ये महत्वपूर्ण लाइन कह रहे हैं कि मैंने बुद्ध द्वारा चलाए गए धम्म का पुनरुद्धार, यानी कि फिर से स्थापित करना, किसी चीज को फिर से तैयार करके फिर से उसको स्थापित करना, तो उसका मतलब पुनरुद्धार, और प्रचार के महान कार्यभार को अपने कंधों पर क्यों लिया है। इस पूरे भाषण में बाबा साहब हमें यही बता रहे हैं कि ये जो देश को बौद्धमय बनाने का जो कार्य है, बुद्ध के धम्म को फिर से स्थापित करना और उसका प्रचार करना, ये महान कार्य है। आप भी कभी बैठ करके सोचना कि जिस कार्य को बाबा साहब अम्बेडकर ने महान कार्य कहा, जो भी बाबा साहब के आंदोलन में काम करने वाले लोग हैं, चाहे बौद्ध बने हैं चाहे नहीं बने हैं, चाहे बनने वाले हैं चाहे बन चुके हैं, उनको इस चीज पे चिंतन और मनन करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के धम्म को फिर से स्थापित करना और उसका प्रचार प्रसार करना, इसको बाबा साहब महान कार्य कह रहे हैं। महान कार्य। क्या हमने भी कभी सोचा है कि बाबा साहब इसको महान कार्य कह रहे हैं तो हमें सबसे पहले वही काम करना चाहिए। जिसने सोचा है वो तो लगे हुए हैं, लेकिन जिसने नहीं सोचा वो इसको अच्छे से समझ लें कि बौद्ध धर्म को फिर से स्थापित करना और उसका प्रचार करना, ये महान कार्य है। और ये महान कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कंधों पर लिया। निश्चित तौर से उस समय बाबा साहब का कंधा था, लेकिन आज बौद्ध धर्म को फिर से स्थापित करना और इसका प्रचार करना, ये अब बाबा साहब का कंधा तो नहीं है। अब कौन कहे कि मैं इस कार्य को करूंगा। 2 साल पहले हमने देखा आगरा में जो 18 मार्च को प्रोग्राम होता है, तो सरदेव भंते जी ने एक विषय के साथ कि कौन बनेगा बाबा साहब के तंबू का बम्बू, और सरदेव भंते जी ने इसको उस समय भी स्वीकार किया, और सरदेव भंते जी तो लंबे समय से इसी बात को स्वीकार किए हुए हैं कि निश्चित तौर पे मैं बाबा साहब के इस आंदोलन को पूरा करूंगा। और जब हम उनके कार्य को देखते हैं तो निश्चित तौर पे हमें ऐसा लगता है कि वाकई में सरदेव भंते जी की इतनी लगन
और उनके प्रयास, भिन्न भिन्न तरह के नए नए फार्मूला का प्रयोग करना कि किस प्रकार बुद्ध के धम्म को आम व्यक्ति तक लेकर के जाएं। ऐसा क्या किया जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जिस कार्य को महान कार्य कहा गया, तो निश्चित तौर पे उसको कैसे पूरा किया जाए। तो इस प्रकार जब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर को इस नजर से नहीं देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म को फिर से स्थापित करना और उसका प्रचार करना, इसको महान कार्य क्यों कहा, इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी अपने तरीके से इसकी रिसर्च करना, इस पे चिंतन और मनन करना कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की ताकत को पहचाना, धम्म की ताकत को पहचाना और धम्म की ताकत को पहचान करके आने वाले समय के लिए बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार सरलता के साथ हो सके, पूरी की पूरी त्रिपिटक तथागत की 84,000 देशनाओं का अध्ययन करके, कंठस्थ करके और बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा। और बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ कब लिखा? जब देश में नई चुनाव प्रणाली शुरू हो गई, संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था वो स्थापित हो गया, वंचित लोगों को अपने अधिकार मिलने लग गए और जो दबे कुचले थे उनको भी ऊपर उठने का अवसर मिलने लगा। राजनीति में भी एमएलए एमपी बनने लगे, कार्यालयों में भी जो दबे कुचले लोग थे, जो वंचित लोग थे, वो भी आने लगे। लेकिन बाबा साहब वहां रुके नहीं। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि इतना ही काफी होता तो बाबा साहब संविधान स्थापित करके और वहां पे अपने कार्य को रोक सकते थे। लेकिन उन्हें इस चीज का आभास जरूर होगा कि निश्चित तौर पे अकेले संविधान से बात नहीं बनने वाली, क्योंकि जो बुद्ध का धम्म है वो व्यवहारिक धम्म है, वो व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है। जब तक व्यक्ति का मन रूपांतरण नहीं होता तब तक वो अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकता, उसका जो सोचने का तरीका है वो नहीं बदल सकता, वो हर पल नई बातें नहीं सोच सकता। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद भी बौद्ध धम्म की ताकत को पहचाना कि बौद्ध धम्म की जो ताकत है वो कितनी ताकत है, उसका कहां कहां पे प्रयोग किया जा सकता है, कैसे मैं इसको आम व्यक्ति तक पहुंचाऊं। ये उन वंचित लोगों का, विशेष करके जिनको हर क्षेत्र में पीछे रखा गया, उनके जीवन की समस्याओं का परमानेंट निदान था बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करना। उनकी समस्याओं का परमानेंट समाधान था। इसका जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दूसरे वक्तव्यों में दिया है। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की ताकत को पहचाना, तभी इसको कहा कि यह महान कार्य है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे लिखा है, जैसे हम पढ़ेंगे तो आगे आएगा, कि एक एक मिनट भी मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। मेरे पास फालतू की बातों का समय नहीं है।
आगे पढ़ेंगे तो आएगा। इस प्रकार जैसे हम इसको देखें कि बाबा साहब ने इसको महान कार्य क्यों कहा, यह भी चीज समझने की जरूरत है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा समझने का प्रयास करना, आप भी चिंतन करना। आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। जैसे बुद्ध के समय में भी और बाबा साहब के समय में भी आम व्यक्ति के बीच में इस प्रकार की अंधविश्वास की धारणाएं थी जिससे व्यक्ति का अपना अस्तित्व खत्म ही हो गया था। व्यक्ति जैसे मरे हुए के समान हो गया था। उसने अपने जीवन को पिछले जन्म और अगले जन्म के सहारे छोड़ दिया था। उसने अपने जीवन के सभी कार्यों को किसी ऐसी अदृश्य शक्ति के प्रति अंधश्रद्धा रखते हुए छोड़ दिया था कि वही मेरी रक्षा करेंगे, वही मेरे लिए सब कुछ करेंगे, वही मुझे इस दुख से बाहर निकालेंगे, वही मेरे अगले जन्म को ठीक करेंगे। अपने आप को ऐसी अज्ञात शक्ति के भरोसे छोड़ दिया। ये महाकाणिक बुद्ध के समय में भी थी वो कि व्यक्ति परमात्मा के भरोसे, आत्मा के भरोसे, पिछले जन्म और अगले जन्म के कर्मों के भरोसे अपने जीवन को बिल्कुल निरस्त कर लिया। महाकाणिक बुद्ध ने इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया और लोगों को एक मार्ग दिया कि इस प्रकार आप अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकते हो। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति नहीं है कि जो आपको ठीक करेगी। और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए धम्मोपदेश दिए और उसमें उनका जो लक्ष्य था वो मनुष्य को सुखी बनाना था। इसलिए उन्होंने इस चीज को देखा कि यदि मैंने मनुष्य को सुखी बनाना है तो उसके संचालनकर्ता को देखना होगा। उसका संचालन कौन करता है, कहां से उसका संचालन होता है। तो इस प्रकार तथागत ने बहुत बड़ी एक अपने अंदर की खोज की और देखा कि व्यक्ति को तो उसका मन चला रहा है, उसका मन, और उसका मन चला रहा है तो निश्चित तौर से मन को ही ठीक करना होगा। मन से ही व्यक्ति के नए विचार आएंगे और ये पुराने रूढ़ी विचार खत्म होंगे और जो नई धारणाएं हैं वो धारणाएं तभी स्थापित हो पाएंगी। तो इसलिए उनके बराबर में नई धारणाएं तथागत ने स्थापित की और बिल्कुल शॉर्ट में तथागत ने कहा कि मेरा धर्म ये दो आधार तत्वों पर टिका हुआ है। दो आधार तत्व। पहला, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही बौद्ध धर्म है। ये पहला आधार तत्व है। जहां सभी के संबंध अच्छे होंगे वहां सुख ही सुख मिलेगा, वहां नई योजनाएं तैयार होंगी, वो नए तरीके से कुछ नया सोच पाएंगे, जो जातियों के बंधन टूटेंगे, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से भी अच्छे से बातचीत करेंगे, उनके भी व्यवहार अच्छे होंगे। इसलिए ये बौद्ध धर्म का कार्य महान कार्य है। बाबा साहब ने इस ताकत को अनुभव किया कि इसके बिना लोगों का आपस में भाईचारा नहीं होगा, वो इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे, ना घर में घर के लोग और ना बाहर में बाहर के लोग।
जब कोई इकट्ठा ही नहीं बैठ पाएगा, नई नई बातें नहीं करेंगे, तो नई सोच कैसे निकलेगी। ये बौद्ध धर्म की ताकत का एहसास बाबा साहब ने किया। बौद्ध धर्म का जो दूसरा आधार तत्व है वो ये है कि संसार में लोग दुख, कष्ट और दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संसार दुखों से भरा है। संसार के इस दुख को खत्म करना ही बौद्ध धर्म का ये दूसरा आधार तत्व है। इसी का नाम बौद्ध धर्म है। अब इन दो लाइनों में यदि आप देखेंगे तो एक किसी एक सामान्य व्यक्ति की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है, सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको महान कार्य कहा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध धर्म को अपनाता है, महाकारुणिक बुद्ध के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता है, उस पर चलता है, तो निश्चित तौर पे उसका जीवन सुखी होता है। और जब जीवन सुखी है, जीवन अंधविश्वास से बाहर निकल गया है, वह सत्य को सत्य और असत्य को असत्य समझने लगा है, वह अपने मन की वेदनाओं को भी समझने लगा है, और बौद्ध धर्म का जो मुख्य आधार है वह मन में अच्छे विचार करने लगा है। और जब अच्छे विचार होंगे तो फिर वाणी भी अच्छी होगी, और जब वाणी अच्छी होगी तो फिर आपस में कभी भी किसी में कटुता नहीं आएगी। तो इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको महान कार्य कहा। इसी से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याओं का निदान है। इसमें जैसे बौद्ध धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण, इसमें एक खास बात है, बहुत अद्भुत बात है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है बौद्ध धर्म की ओर जाने के लिए और इसकी महानता को दर्शाने के लिए। जैसे बौद्ध धर्म के जो लाभ हैं, कोई भी व्यक्ति जब धर्म को ग्रहण करता है और तथागत के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलता है, तो निश्चित तौर पे यह उन लोगों को सुख देता है जो दुखी हैं, जो उदास हैं, जो कलह से त्रस्त हैं, युद्ध से त्रस्त हैं। उन लोगों को धम्म मार्ग देता है। ये जो धम्म का मार्ग है उनको लाभ देता है। इस प्रकार आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। व्यक्ति अंधविश्वास से बाहर हो जाता है। यह उन लोगों को साहस देता है जिनका दिल टूट चुका है, वो अपनी समस्याओं को स्वीकार कर चुका है और गुलाम हो चुका है, और मन में ऐसा विचार करने लगा है कि मैं तो इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता। जो अछूत है उसने अछूतपन को स्वीकार कर लिया, जो गरीब है, दरिद्र है, उसने दरिद्रता को स्वीकार कर लिया, जो कर्जवान है उसने अपने कर्ज को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उसी में फंस गया और उससे निकलने का प्रयास ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार के लोगों को साहस देता है बुद्ध का धम्म। ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं, जिनको कोई मार्ग नजर नहीं आता, उनको आशा और विश्वास प्रदान करता है। ये धम्म की महानता है। आप लोग जो जीवन में कष्टों को सहन करते रहते हैं, आप लोग जो न्याय के लिए
लालायित रहते हैं, आप लोग जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जो भी बुद्ध के मार्ग पर चलेगा उसकी इन सभी समस्याओं का निदान होगा। वो दुख और कष्टों से बाहर भी निकलेगा, उसका अस्तित्व भी बना रहेगा और उसको न्याय भी मिलेगा। तो इस प्रकार ये बौद्ध धर्म की महानता है। इसी महानता को समझते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू होने के बाद भी बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा और धम्म पे लगातार कार्य करते रहे और ये धम्म की दीक्षा स्वयं भी ली और औरों को भी धम्म के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित किया। उन्हीं की प्रेरणा से आज यदि देखते हैं तो हम भी भिक्षु बने, बहुत सारी भिक्षुणियां बनी, तो ये सब इसी प्रकार की प्रेरणा से है। तो निश्चित तौर पे हम भी यदि इस कार्य को महान कार्य समझें और अपने जीवन शैली में इसको धारण कर लें कि 24 घंटे में हम कम से कम 1 घंटा ही दे दें बाबा साहब के इस महान कार्य को पूरा करने के लिए, तो तब भी निश्चित तौर पे बहुत बड़ा काम हो जाए। आप देखेंगे तो जो भी कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर इस तरह की जिम्मेवारी जो है कि लगी हुई है, क्या वो 24 घंटे में से 1 घंटा इस महान कार्य के लिए दे सकते हैं? और कोई भी व्यक्ति यदि महान कार्य करता है, निश्चित तौर पे वो भी महान लोगों का अनुसरण करता है और धीरे 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 वो भी एक महानता की ओर जाता है। इसलिए जो 2-3 बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इन्हीं बातों से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको महान कार्य कहा और इस महान कार्य को अपने कंधों पर लिया। अब जब बाबा साहब अकेले थे तो लगभग 15 लाख लोगों ने धम्म की दीक्षा ली। आज यदि हम मोटे तौर पे एक अंदाजे के अनुसार कहें तो 3 से 4 हजार के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से प्रभावित होकर के भिक्षु भिक्षुणियां बने, बड़े बड़े बुद्ध विहार बने, बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रियां बनी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे भी कोई एक ऐसा सम्मेलन नहीं हो पा रहा देश के सारे बुद्धिस्ट या सभी बाबा साहब के अनुयायी जो अगला कदम बौद्ध धर्म की ओर रखने वाले हैं, वो साल में कहीं एक बार इकट्ठे हो जाएं, देश में किसी भी जगह इकट्ठे हो जाएं, तो निश्चित तौर पे एक ताकत का अंदाजा लगे और सभी लोग इसमें प्रेरित होने लगे और उनको भी लगे कि हाँ, हम बौद्ध हैं और हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इसलिए आज का जो ये पहली लाइन मैंने जो पढ़ी, ये काफी महत्वपूर्ण थी। हम इसी प्रकार लगातार इसका अध्ययन करेंगे क्योंकि इस पूरे के पूरे बाबा साहब के वक्तव्य में इसी चीज को समझाया गया। हमें अपनी तरफ से ज्यादा चीजें मिलाने की आवश्यकता नहीं। आज तो ये पहला दिन था और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास किया। लेकिन इन चीजों के बिना हम इसका चिंतन नहीं कर सकते, इसका मनन नहीं कर सकते, जब तक हमें ये नहीं महसूस होगा कि वे जिस कार्य को बाबा साहब अम्बेडकर महान कार्य कह करके गए और हम उस कार्य को छोड़ करके छोटे छोटे संगठन बना करके छोटे छोटे कार्य करके और हम अपने आप में संतुष्ट हो पा रहे हैं कि भी हाँ, मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, लेकिन असल में वो कार्य हमने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। इसलिए यदि हमें बड़ा कार्य करना है तो हमें बाबा साहब का अनुसरण करना होगा और हमें स्वयं अपने अंदर इस चीज को महसूस करना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो कार्य था, निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और इसकी पुनर्स्थापना, ये महान कार्य है। बाबा साहब ने तो समझ लिया, लेकिन क्या हम समझ पा रहे हैं? जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इस कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और हमारी कोई रुचि नहीं रहेगी।
कि वे हम धम्म का प्रचार भी करें, बेशक पड़ोसी के घर पे जाकर के बैठ जाएं, परिवार में जाकर के बैठ जाएं, किसी रिश्तेदारी में जाकर के बैठ जाएं, किसी मित्र के पास जाके बैठ जाएं, 1 घंटा वहां बैठें, आधा घंटा बैठें और बस वहां पे इतनी चर्चा करें, ये एक लाइन की भी चर्चा करें कि भी बौद्ध धम्म बहुत अद्भुत है, इससे हमारे जीवन की सभी समस्याओं का निदान होगा। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको महान कार्य कहा और इस महान कार्य को अपने कंधों पर इसका भार लिया। तो आज बाबा साहब तो नहीं है, लेकिन हमें इसको अपने कंधे पर लेना चाहिए। बस इतनी सी चर्चा भी कर दें, चाहे 10 मिनट में करो, चाहे 20 मिनट में करो, चाहे विस्तार से आधे घंटे में, 1 घंटे में करो, तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि हमें लगातार महसूस होने लगेगा। एक बार यदि हम कहने लगे कि ये कार्य महान कार्य है, यदि आप अब धम्म की देशना सुन रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये भी आप एक महान कार्य कर रहे हैं। हम कल फिर इस विषय पे बात करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो इस कार्य को महान कार्य समझते हैं, वाक्य में अब बाबा साहब का कंधा तो नहीं है इस महान कार्य के लिए, और हम अपना कंधा इस कार्य के लिए देना चाहें और इस पे जो इस कार्य का भार अपने कंधे पर लेना चाहें, तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करोगे। और आज से ही लग जाएं, कल का दिन भी है, यदि कल को फिर हम जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप यदि 10-10 लोगों को भी प्रयास करके और इस गूगल मीट से जोड़ते हैं, ताकि हम अगली बात कर पाएं और इस भाषण के अगले अंश वो भी सुन पाएं, और धीरे धीरे करके जिस दिन हम इस भाषण को पूरा करेंगे, निश्चित तौर पे उसमें एक बड़ी संख्या इसमें जुड़ने वालों की हो जाएगी। लेकिन ये काम होगा तभी जब जो लोग अब जुड़े हुए हैं, लगभग ये 190, 91, 92 लोग जुड़े हुए हैं, यदि ये सभी लोग लिंक को आगे भेजें और फोन करके उनको जुड़ने के लिए प्रेरित करें और बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर का वो धम्म चक पहुंचनाए वाला भाषण, नागपुर वाला भाषण, जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा ली और 15 अक्टूबर 1956 को दिया, तो निश्चित तौर पे वो आपके कहने से जुड़ेंगे। और जब वो आपके कहने से जुड़ेंगे तो वो भी इस चीज को जान पाएंगे और उसको उनको भी पता चलेगा कि हम बौद्ध क्यों बने, क्यों बने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन चीजों को कह सकते हैं कि हम बौद्ध क्यों बने। धीरे धीरे करके आगे हम इन प्रत्येक अध्याय पे हम चर्चा करेंगे। कल को हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, नागपुर ही क्यों। तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे और लगातार हम इसको पढ़ेंगे। बस आपसे मेरा यही कहना है, जो 191-92 लोग जुड़े हुए हैं वो कल पूरा प्रयास करें। जो लोग भी आपके नजदीक हैं, जो धम्म के चाहे वो थोड़ा सा प्रचार भी करते हो, थोड़ी सी भी रुचि रखते हो, उनको जोड़ें और कहें कि हम बौद्ध क्यों बने। बाबा साहब ने कहा है, इसको हमें जानना है, हम बौद्ध क्यों बने। इसमें हमारी अपनी कोई बात नहीं है, जो भी बाबा साहब ने कहा बस हम उसी को समझाने का प्रयास करेंगे। आपने जो अपना कीमती समय दिया और आज आप जुड़े, निश्चित तौर पे आप साधुवाद के पात्र हैं और इस महान कार्य के अंदर आपने हिस्सेदारी की है। बस कल आपने सभी ने 10-10 लोगों को और जोड़ने का प्रयास करना है, फोन करके जोड़ना है, लिंक भी देना है। वो चाहे आपके 10 के प्रयासों से 2 जुड़े, 5 जुड़े, पर आप प्रयास करेंगे तो जरूर जुड़ेंगे। और ये महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल द्वारा बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाबा साहब का वक्तव्य आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे, इस पर चिंतन करते जाएंगे, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कार्य होगा। कल से आप इस भाषण को भी अपने पास रखेंगे। जिसके पास भाषण ना हो वो कापी पेन भी अपने पास रख सकता है। कोई महत्वपूर्ण बात हो, आपके मन में कोई प्रश्न आए, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं, ताकि बाद में आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसलिए बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की टीम को, जिन्होंने ये विषय हमें दिया, तो निश्चित तौर पे हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये अद्भुत मार्ग, जो महान कार्य है, हमें उस पर चर्चा करने के लिए
सरदेव भंती जी ने भी अनुमति दी और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर ने भी तो एक हमें इसमें करने के लिए अनुमति दी और हमें अवसर दिया। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और जो आप लोग जुड़े हैं, बस आपसे यही उम्मीद रखते हुए कि कल आप इस संख्या को बड़े पैमाने पे बढ़ाएंगे और हम जान पाएंगे, कहीं भी जाएंगे प्रचार के लिए तो हम कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम बौद्ध क्यों बने और आप बौद्ध क्यों बने। तो इसी के साथ ही मैं अब अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। हम थोड़ा समय जो मैंने छोड़ा है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप उस प्रश्न को रख सकते हैं। इसी विषय के ऊपर जो हमने बातें की हैं, इसी विषय पे बात करनी है। विषय से हटोगे तो समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विषय और आगे बढ़ेगा। तो आप कोई भी बात आपके यदि कोई पूछनी है, कोई प्रश्न मन में है इस विषय से संबंधित, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत मंगल हो। भिक्खु संघ को वंदामि, सरदेव भंते करुणाशील राहुल को वंदामि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। भावतु समंगलम।